हेलो। इग्नू के सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी लर्नर्स और सभी शुभेच्छुओं का नमस्कार। और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और आप सभी लोगों को अब उनका फाइनल होता है। लेकिन इस बीच में कुछ विद्यार्थी हमारे जिनको कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अभी तक प्रवेश नहीं ले पाए हैं, और वो सभी लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने डेट को 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हमारे सभी विद्यार्थी जो अभी तक इग्नू के प्लेटफॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इग्नू के प्लेटफॉर्म पे एडमिशन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है लेकिन वो फ़ीस पे वगैरह करने में विलंबित थे, उन सब के लिए एक और सुनहरा मौका आ गया। आप सभी लोग अब 25 अक्टूबर तक अपने एडमिशन की प्रक्रिया को फाइनल कर सकते हैं। फ़ीस जमा करके अपना एडमिशन कंफर्म करिए। दूसरी बात, एक और बहुत वर्तमान परिस्थिति, कोरोना महामारी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने नए निर्णय लिए हैं कि हम जो विद्यार्थी जिनकी मार्कशीट अभी तक फाइनल ईयर की नहीं मिली है और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की मार्कशीट अभी नहीं पा पाए हैं, ऐसे सभी विद्यार्थी अपना प्रवेश ले सकते हैं और वो दिसंबर तक अपनी मार्कशीट उपलब्ध करा के अपने अस्थायी प्रवेश को कंफर्म कर सकते हैं। अंकेश पटेल जी पूछ रहे हैं कि सर जून वाला असाइनमेंट कब अपडेट होगा। अंकेश जी, आप जानते हैं इस बार ऑनलाइन इवैल्यूएशन की प्रक्रिया चल रही है और पूरे क्षेत्र में करीब हमको 20 से 25 हज़ार 15 से 20 हज़ार असाइनमेंट्स आए थे। उनका इवैल्यूएशन सेंटर्स पे चल रहा है। जैसे जैसे मार्क्स आ रहे हैं हम लगातार आपकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको अपडेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम उम्मीद करते हैं कि 30 अक्टूबर तक आप सभी के असाइनमेंट के मार्क्स हम अपडेट कर पाएंगे। लेकिन जो इवैल्यूएशन में कहीं पे किसी सेंटर पे थोड़ी विलंबित है, वो सभी को हम ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि प्रवेश की प्रक्रिया जो हमारी चल रही है वो 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है और ऐसे विद्यार्थी जिनकी मार्कशीट अभी तक रिजल्ट घोषित हो गया है 10th और 12th वालों के, लेकिन उनके पास मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, तो वो अपनी ऑनलाइन मार्कशीट के जरिए प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं और प्रोविजनल एडमिशन हो जाने के बाद वो 30 दिसंबर तक अपनी मार्कशीट को अपलोड करके अपना प्रोविजनल एडमिशन को कंफर्म कर सकते हैं। दूसरी बात हमने बताया, जो बीए, बीकॉम, बीएससी या इनके विद्यार्थी मास्टर प्रोग्राम में प्रवेश लेना चाहते हैं, वो सेकेंड ईयर का या 5वें सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करके अपने उसको एडमिशन को कंफर्म कर सकते हैं और उस प्रोविजनल एडमिशन को जो फाइनल ईयर की मार्कशीट आ जाएगी 31 दिसंबर तक अपलोड करके वो कंफर्म एडमिशन में बदल सकते हैं। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। दीक्षा से कुछ पूछ रही हैं। अंकेश जी, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। हम जितना जल्दी हो सकेगी आपके मार्क्स आ जाएंगे, हम अपडेट कर देंगे। और नादिर सर, नवीन पूछ रहे हैं कि सर जुलाई में एडमिशन लिया है लेकिन अब तक मटेरियल नहीं आया है। मटेरियल सबके भेजे जा रहे हैं नादिर जी, और मटेरियल को आप जब तक आपके पास मटेरियल पहुंच रहे हैं तब तक आप एक काम कर सकते हैं। ignu.ac.in पे हमारा पोर्टल है ई ज्ञान कोश, और उस पोर्टल पे जाके आप अपने अध्ययन सामग्री को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और आप अपने घर पे बैठ के जब तक आपका हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल आपके घर नहीं पहुँच जाता, आप वहाँ पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस विधा को उपयोग करते रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें।
दूसरी है कि इग्नू ई कंटेंट करके आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वो हमारे प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति वहाँ से डाउनलोड करे, अपनी मोबाइल में इंटीग्रेट करे और इग्नू के जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उस मोबाइल ऐप पे अपलोडेड हैं। आप वहाँ से जाके आप अपने संदर्भ के अनुसार, अपने विषय के अनुसार अपने स्टडी मटेरियल घर बैठे, घर जाते हुए हमेशा आपके मोबाइल में उपलब्ध रहेगा। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस विधि से आप अपनी पढ़ाई कीजिए। स्टडी मटेरियल आपका हेडक्वार्टर से आपके घर के पते पे भेजा जाता। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्दी उसको अपने घर पे प्राप्त कर पाएंगे। अरुण कुमार जी बोल रहे, सर डू वी हैव एनी ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स? बिल्कुल, इग्नू ने ऑनलाइन कोर्सेज को शुरू किया है। मास्टर ऑफ आर्ट इन हिंदी करके एक हमारा मास्टर प्रोग्राम है जिसको ऑनलाइन आपके लिए उपलब्ध कराया है। और कई कोर्स जो ऑनलाइन मोड पे हमने आपको उपलब्ध कराया है वो आप इग्नू ऑनलाइन टाइप करके आप अपने गूगल में और जाके देख सकते हैं। वो तमाम कोर्स आपको उपलब्ध हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कालीशंकर उपाध्याय पत्रकार जी बोल रहे हैं, पीजीएमसी का एग्ज़ाम कब होगा? पीजीजीएमसी का तो मुझे ये बताना है कालीशंकर जी कि आपने जिस सेशन में अगर जुलाई 2020 सत्र में प्रवेश लिया है तो जून 21 सत्र में आपको एग्ज़ाम देना है। ये वार्षिक कार्यक्रम है, इसमें आप देंगे। और शिवम निगम जी पूछ रहे हैं कि जनवरी 2020 का एग्ज़ाम सर दिसंबर में ही होगा कि डिले होगा? नहीं, बिल्कुल अपने शेड्यूल से होगा। इग्नू ने इस परिस्थिति में भी आपके एग्ज़ाम जब जून वाले करवा दिए हैं तो इसका मतलब दिसंबर के एग्ज़ाम में कोई चेंज नहीं है, आप बिल्कुल दीजिए। तो MSW का असाइनमेंट कब तक सबमिट होगा? 31 अक्टूबर तक आप सभी के असाइनमेंट सबमिशन की डेट है। और आप सभी लोग अपने स्टडी सेंटर पे ऑफलाइन जैसे पहले सबमिट करते थे वो सबमिट कर सके। क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है इसलिए ऑनलाइन सबमिशन की व्यवस्था डिस्टेंस एजुकेशन की ख़त्म हो गई है और आप लोग बिल्कुल वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। बिल्कुल अंकेश जी, आप बहुत बढ़िया कह रहे हैं। मैं थोड़ा कोविड पॉजिटिव हो गया था इसलिए 2-3 संडे को मिस हुआ, वरना मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ने के लिए हमेशा उपलब्ध होने की सोचता हूं। और हमने बड़ा अच्छा लगता है कि आप सभी का बहुत प्यार मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे। हम आपकी शंकाओं और समस्याओं का समाधान करने में काबिल हो पाते हैं, आपको सक्सेस होते हैं। तो इसलिए मुझे भी खुशी होती है और हम ये बनाए रखेंगे। यह हर संडे को हम 11 से 12 बजे के बीच में आपके साथ उपलब्ध होते रहेंगे। 1 दिसंबर से ही होगा मैंने बताया। और इस क्वेश्चन को रिपीटेडली मत पूछिए आप लोग, क्योंकि हमने बताया कि आपके सारे एग्ज़ाम एज पर शेड्यूल 1 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। राधे श्याम गोचर जी पर BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम 1 दिसंबर से दिसंबर में होगा, ठीक है। तो मेरा ये कहना था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस पैंडमिक पीरियड में ना केवल इग्नू के लर्नर बल्कि इग्नू के बाहर के लर्नर को भी दिशा देने में बहुत तत्परता से काम किया। आपने देखा कि इस दौरान हमने सारी सूचनाएं ऑनलाइन कर दी है और आपके बहुत से मौके उपलब्ध कराए हैं जहां से आप ऑनलाइन सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। असाइनमेंट के बारे में मुझे ये कहना है कि सभी कोर्सेज में असाइनमेंट जिस टर्म एंड एग्जामिनेशन में जा रहे हैं उसके 3 महीना तक पहले तक आपको वो असाइनमेंट जमा करने का समय होता है। आप दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2020 के लिए जा रहे हैं तो आपको 31 अक्टूबर तक जमा करना होगा। आप जून के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो 31 मार्च तक आपको असाइनमेंट अपने अध्ययन केंद्र पे जमा कर देना चाहिए, जिससे उसको इवैल्यूएशन का प्रॉपर टाइम मिल जाता है। असाइनमेंट का सबसे बड़ा काम होता है कि वो इवैल्यूएट होकर स्टूडेंट के पास जाए, क्योंकि असाइनमेंट का विषय ये है कि उसमें आपसे क्या कमी या क्या वेसी रह गई है उसकी जानकारी आप तक पहुँचे, जिससे आप फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में बेहतर ढंग से आप परफॉर्म कर सकें। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी विद्यार्थी अपने असाइनमेंट की तैयारी कीजिए और दिसंबर के लिए 31 दिसंबर तक पूजा के दौरान आप जमा कर दीजिए। इग्नू तमाम ऑनलाइन व्यवस्थाओं के अलावा हमारी एक मेन वेबसाइट है ignu.ac.in। उस वेबसाइट पे आम तौर पे हम वो सारी सामग्री अपडेट करते हैं जिनकी हमारे छात्रों को ज़रूरत होती, छात्रों को समझ होती। इवन कि आपका
प्रोफाइल डाटा भी हम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, देते हैं। आप उसको देख सकते हैं जाके कि आपने कौन से कोर्सेज ऑप्ट किए हैं, कौन सा है, आपने कौन सा स्टडी सेंटर किया। इस बार एक ख़ास परिवर्तन हुआ है कि आपका जो एडमिशन का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, सारी सुविधाएं अब आपको उन पे दी जा रही है। आप कभी भी कोई भी सुविधा के लिए दौड़ना ना पड़े और आप सीधे एडमिशन लॉगिन पासवर्ड से अपने लॉगिन करके और जो भी सुविधाएं इग्नू देता है उनका अवेल कर सकें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है। वो केवल लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने में हमारी विश्वास है और हम लर्नर्स को इनेबल करते हैं कि वो अपनी हर एक्टिविटीज़ अपनी परिस्थिति में कर सके। लॉकडाउन पीरियड में सभी विश्वविद्यालयों ने किया, लेकिन इग्नू ने सबको दिशा दिया। दुनिया के बहुत बड़े एजुकेशनल रिपोजिटरी में से, ऑनलाइन रिपोजिटरी में से ई ज्ञान कोश एक बहुत बड़ी एजुकेशनल रिपोजिटरी है इग्नू की। और वो जो रिपोजिटरी है उस पर जितने मटेरियल अपलोडेड हैं वो न केवल इग्नू के विद्यार्थी बल्कि इग्नू के बाहर भी विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उन सब के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो विद्यार्थी विभिन्न डिग्री कॉलेजेस, विभिन्न विश्वविद्यालय में परंपरागत शिक्षण प्रणाली से पढ़ाई कर रहे हैं, उन सारे विद्यार्थियों के लिए इग्नू में विभिन्न अवसर उपलब्ध हैं। और वो अवसर इस तरह से हैं कि आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो 6 महीने का होता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अपने विषय के हिसाब से आप उनका चयन करके आप प्रवेश ले सकते हैं और आप अपनी जो डिग्री है जिसका आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एक साथ आपके पास 2-3 डिग्री और भी बीए करते करते, बीकॉम करते करते, बीएससी करते हुए, बीसीए करते हुए आपके साथ जुड़ जाती है। स्नातक स्तर पे इग्नू में 6 प्रोग्राम हैं और जैसे बीए ऑनर्स है, बीए जनरल है, बीकॉम जी है, बीकॉम जनरल और बीएससी जनरल है, बीएससी ऑनर्स भी है, बायोकेमिस्ट्री से भी बीएससी है और जियोग्राफी और जियोलॉजी से भी बीएससी है। तो ये सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं इनमें हमारे इंटरमीडिएट के विद्यार्थी जो इस साल परिस्थितिवश कहीं जा नहीं पाए, जिनका वर्ष खराब होने को है, वो सारे विद्यार्थी इन कार्यक्रमों में अपने प्रवेश ले सकते हैं और वो बीएससी को समय खराब किए बिना जून में अपनी परीक्षा देके अपने बीएससी के फर्स्ट ईयर के कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात, जो विद्यार्थी प्रोफेशनल डिग्री चाहते हैं सोशल वर्क में, हमारे पास एक मोस्ट प्रोफेशनल बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क करके, और उस में प्रवेश लेके पैंडमिक पीरियड में सोशल वर्कर्स की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, काम बढ़ने वाले हैं और बहुत से उनके लिए नए जॉब के नए पैरामीटर्स सेट होने जा रहे हैं और उन पैरामीटर्स पे आपको जॉब मिलने की होगी। तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज़ एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जो एक पैंडमिक पीरियड में बच्चों को नए जॉब एवेन्यूज देने में समर्थ है और आपको अपने कैरियर के लिए अच्छी सलाह हो सकती है। और इसके लिए आप कुछ नहीं करना है, ignu.ac.in पे जाना है और रजिस्टर ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना है। उसमें जो ड्रॉप डाउन मेनू बनते हैं उसमें एडमिशन लिंक को क्लिक करें और उसमें खोल के अपनी रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाएं और सीधे सीधे आप अपने फॉर्म को भरें। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है इग्नू में एडमिशन लेना। हम कोई भी आपकी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या कोई ऐसी चीज़ की डिमांड नहीं करते। आप सीधे अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके, अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके आप अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको कोई समस्या है तो rcvaransi@ignu.ac.in हमारी मेल आईडी है जिस पे आप मेल कर सकते हैं। अपने ज़िले के अध्ययन के इग्नू के अध्ययन केंद्र पे जाके संपर्क करके आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और RC वाराणसी की एक वेबसाइट है, जैसे हमने इग्नू की वेबसाइट बताई वैसे RC इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट है। लिख लीजिए आप लोग rcvaranasi@ignu.ac.in। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, rcvaranasi@ignu.ac.in। इस वेबसाइट पे भी आप अपना वो कर सकते हैं।
ये राधिका तिवारी पूछ रही सर पीजीडीटी का एग्ज़ाम कब है 2019 दिसंबर में एडमिशन लेने वालों का। बिल्कुल 2020 आपका समय है, परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोग परीक्षा फॉर्म भरिए। 31 अक्टूबर तक अपने असाइनमेंट प्रशांत मिश्रा जी आप जमा कर दीजिए। मैं सभी के लिए सूचना देता हूं, अभी 31 अक्टूबर तक की डेट है, आप सभी लोग अपने असाइनमेंट तैयार करके अपने अध्ययन केंद्रों पे जमा करिए और आप अपना वहां से और जानकारी भी ले सकते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो ये एडमिशन की प्रक्रिया हो गई और ये 6 प्रोग्राम हो गए। एक प्रोग्राम है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इस प्रोग्राम में भी हमारे प्रवेश ले सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन की हमेशा डिमांड रही है और विघ्नों का बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से तैयार किया गया है, इसलिए उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब मिलने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, उनके ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा होता है। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से बधाई दूंगा कि आप सब इन त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाएं। लेकिन एक बात बताऊंगा, मेरा अपना खुद का अनुभव है, मैं अगस्त और सितंबर 2 महीने को